अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कम्पिटिटिव या अकेडमी। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद एडिशनल डिटेल्स डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास पेपर है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन पार्ट 4। क्वेश्चन है, इफ 60 मीटर्स ऑफ अ रोड मेक इट्स 10% ऑफ द होल लेंथ ऑफ द रोड, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोड? दैट इज 600 मीटर्स। यहाँ पर इसका सोल्यूशन गिवन है कि अगर 60 मीटर्स 10% बनते हैं तो इसको परसेंटेज को डेसिमल में किया जाएगा तो ये 0.1 बनता है, तो उसको जब 60 से डिवाइड किया जाएगा तो 600 मीटर्स बनता है। क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन विच हिजरी ईयर? 2 हिजरी। बैटल ऑफ बदर, और यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल गिवन है। एक तो 2 हिजरी में ये हुई थी बैटल ऑफ बदर, और यहाँ पर इस्लामिक मेजर इवेंट्स कुछ दिए हैं जिसमें हिजरत जो है वो यकम हिजरी में हुई थी, और ओहद की बैटल 3rd हिजरी में, और बैटल ऑफ ट्रंच जिसको गज़वा खंदक कहा जाता है 5 हिजरी में हुई है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 हिजरी में हुई है। कनकेस्ट ऑफ मक्का, फतेह मक्का जो है वो 8 हिजरी को हुई है, और बैटल ऑफ हुनैन भी 8 हिजरी को हुई है। बैटल ऑफ तबूक 9 हिजरी को हुई है। क्वेश्चन है, आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गो देयर, तो जो है वो बाय यूज होगा क्योंकि ये इंडिकेट करता है समथिंग विल हैपन बिफोर और बाय अ स्पेसिफिक टाइम, उसके लिए बाय यूज होगा। और एट जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है, और यहाँ पर इसकी एग्जांपल गिवन है। और इन जो है ये भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, और इसकी भी एग्जांपल गिवन है। ऑन जो है ये स्पेसिफिक डेट और डे को इंडिकेट करता है, उसकी भी एग्जांपल गिवन है। क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज वाज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन विच कॉन्स्पिरेसी? दैट वाज रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। फैज अहमद फैज के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तो ये है कि एक पोइट हैं, और रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जिसका मेन कैरेक्टर अकबर खान था उसके अंदर इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। और ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो है वो लियाकत अली खान की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टने के लिए की गई थी। फैज अहमद फैज हैं, इनको लेनर पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 1962 को। और इनकी जो मशहूर नज़में हैं उनमें जिंदान नामा है, दश्ते सबा है, और नुस्खा हाय वफा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स वाज बिल्ड फर्स्ट इन पाकिस्तान? वारसक डैम। यहाँ पर पाकिस्तान के डैम्स के मतलब इन्फॉर्मेशन, एक तरबीला डैम जो है वो 1968 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1976 में कंप्लीट हुआ। ये लार्जेस्ट डैम है, इसको लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम भी कहा जाता है। हरीपुर स्वाबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। और मंगला डैम मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, ये जेलम रिवर पर है, और इसकी कंप्लीशन डेट जो है वो 1967 की है। अमर बादशाह डैम जो है इंडस रिवर पर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसी तरह कालाबाग डैम जो है मियाँ वाली के अंदर प्रपोज्ड डैम है, ये बना नहीं है। वारसक डैम काबुल रिवर पर मौजूद है, जिसके बारे में क्वेश्चन है। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड डैम है जो कि 1961 के अंदर कंप्लीट हुआ था। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे डैम जो हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में बनाए गए थे। मेरानी डैम जो है वो दश्त रिवर पर है बलोचिस्तान के अंदर। रावल डैम जो है रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, और खानपुर डैम हैरो रिवर के अंदर मौजूद है। सबकजई डैम जो है वो जुब रिवर पर मौजूद है। क्वेश्चन है, स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट इन लग्जर इजिप्ट डिस्कवर्ड 3000 ईयर्स ओल्ड मम्मी इन परफेक्ट कंडीशन। ये ह्यूमन मम्मी इनको मिली थी इजिप्ट के अंदर। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी तफसील गिवन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लग्जर इजिप्ट के अंदर ये एक मम्मी मिली थी, उसकी डेट भी मौजूद है, और उसकी जो डायनेस्टी है जिससे वो बिलोंग करती है उसकी भी थोड़ी सी तफसील गिवन है। क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। एडिशनली वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है, और यहाँ से 40% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जो है वो गुजरती है। यहाँ पर उसकी पिक्चर भी गिवन है, और जो नोटेबल स्ट्रेट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और वो किन दो समंदरों को या एरियाज को कनेक्ट करती हैं वो भी तफसील यहाँ पे गिवन है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। स्ट्रेट ऑफ मेलाका भी इंपॉर्टेंट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बाबुल मंदब स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग? दैट इज राइस। एडिशनल वी हैव इंफॉर्मेशन, कौन सी क्रॉप्स कितने लीटर्स पर केजी जो है वो वाटर कंज्यूम करती हैं? तो इसमें ज़्यादा जो वाटर कंजप्शन क्रॉप्स हैं वो राइस है, शुगर केन है, वीट है और कॉटन है, तो सबसे ज़्यादा इनमें राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन स्प्रिंट एफ वर्क्स लाइक
printf but operates on string। अच्छा जी, ये एक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है, जो स्ट्रिंग है जिसमें सेंटेंसेस या फ्रेजेस को डिफरेंट उसके पीसेस को कंबाइन करके एक मुकम्मल जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट की जाती है। तो ये कैसे वर्क करता है, एक तो ये है कि फाइनल एक इसकी प्लेस है जो कि स्ट्रिंग को होल्ड करती है, उसको बफर कहा जाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है और बाद में फिर वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक नेम्स नंबर्स जो यूज़र है उसको बनाना चाहे तो वो बनाता है। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर शामिल कर देता है। क्वेश्चन है विच इज कॉमन सिम्टम ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी दैट इज वीक बोन्स। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और उससे जो डिजीजेज होती हैं उसकी कुछ तफसील गिवन है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वीक बोन्स भी होती हैं और रिकट्स एक बीमारी का नाम है, और विटामिन सी से स्कर्वी होती है और थायमन B1 से बेरीबेरी, और ये B3 जो विटामिन है इसे प्लेग्रा होती है, और B12 एनीमिया। विटामिन ई से फटीक या फिर वीकनेस होती है, और विटामिन की से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द आइबर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 1883। आइबर्ट बिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको कब अनाउंस किया गया था और इसको जो है वो इंट्रोड्यूस की करवाया था कोर्टेने एल्बर्ट ने ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। ये दोनों बंदों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, डेट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इसने किया क्या था, इसने इंडियन जजेस को जो है वो अथॉरिटी एम्पावर किया था कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स को भी केसेस में प्रिजाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल ऑफ अर्थक्वेक दैट रॉक्ड न्यूजीलैंड रीजन नियर क्राइस्टचर्च। तो वहां पर एक अर्थक्वेक आया था क्राइस्टचर्च के अंदर 6.3 मैग्नीट्यूड का, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। उसका यहाँ पर डेंसिटी पूछी गई है और यहाँ पर उसकी तफसील जो है थोड़ी सी गिवन है। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर दैट इज जागी एंड कलात, और यहाँ पर उसकी ये माइनिंग स्पॉट भी दिखाया गया है। जागीर कलात के अंदर जो ये पॉइंट है उसको रेकोडिक एरिया कहा जाता है जहाँ पर कॉपर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अदर जो मिनरल स्पोर्ट्स हैं उनमें एक रेकोडिक बलोचिस्तान का ये यहाँ पे क्वेश्चन भी इसके मतलब की था। यहाँ पर कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स पाए जाते हैं, और सेंधक ये भी बलूचिस्तान के अंदर है, यहाँ पर भी कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं। ख्योड़ा पंजाब के अंदर, यहाँ पर साल्ट है, और डुडर बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर लेड और जिंक है। गवादर के अंदर ऑयल गैस के मिनरल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन है विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज मैसूरी रिवर। एडिशनली वी हैव सम रिवर्स ऑफ यूएसए, इसमें मसूरी सबसे इंपॉर्टेंट है और लॉन्गेस्ट है, सेकंड मिसिसिपी रिवर है, थर्ड ये यूकॉन रिवर भी यूएसए के अंदर ही है। रियो ग्रैंडे रिवर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी वेरियस क्वेश्चंस आए हुए। यहाँ पर ये होता है कि जो क्वेश्चन में इस तरह से आता होता है कि नाम दे दिया जाता है रिवर का और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा कोलोराडो रिवर भी और ये सारे रिवर, रेड रिवर के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है 5 years ago the average age of P and Q was 15 years. The average age of P, Q and R are 20 years. How old will R be after 10 years? 45 years बनेगा, कैसे बनेगा? पर इसका सोल्यूशन गिवन है कि 5 years ago जो एज थी, एवरेज एज पी एंड क्यू वो 15 ईयर्स थी, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब टोटल एज जो है उन दोनों की मल्टीप्लाई किया 30 होगी। इसी तरह जो पी क्यू एंड आर है उसकी जो एज बनती है वो 20 बनती है, तो उसको टोटल किया तो 60 हो गया। अब जो 5 years ago जो एज बनी आर की वो 60 से 30 को माइनस किया तो 30 आ गई, तो इसका मतलब आर की जो करंट एज है उसके अंदर जो 5 years ago की उसने बात की थी, तो मौजूदा की बात करेंगे तो उसमें 5 प्लस करना पड़ेगा तो वो 35 हो जाएगा। तो उसने फिर मौजूदा से भी 10 years आफ्टर एज पूछी है, तो फिर उसी 35 के अंदर 10 प्लस करके 45 उसकी एज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड सेल कमेंट्स। सेल टिप्स भी इनको कहा जाता है जी। उसका यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर ये कमेंट्स वाला ऑप्शन होता है, तो ये उसका एक टैब यहाँ पे दिखाया गया है। एडिशनल डिटेल है कि सेल कमेंट्स भी इनको कहा जाता है और इसको सेल टिप्स भी कहा जाता है।
क्वेश्चन है द टर्म वर्किंग बाउंड्री इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मीडिया व्हाइल रेफरिंग टू सीज फायर वायलेशंस बाय इंडिया. इट इज विच बाउंड्री? दैट इज बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये जम्मू कश्मीर के जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहाँ पर पाई जाती है. यहाँ पर उसकी पिक्चर भी गिवन है. तो ये इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है और इसको शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था. और इसको जो है सम एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक वर्किंग बाउंड्री कौन सी है? वर्किंग बाउंड्री जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड रीजन है और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके दरमियान यहाँ पे हाईलाइटेड एक बाउंड्री ग्रीन कलर में गिवन है. इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है. पाकिस्तान का नारोवाल सियालकोट वाला इलाका जो है वो डायरेक्ट कश्मीर के साथ लगता है तो इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है. और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है यहाँ पे रेड लाइन में गिवन है. ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है. साइरल रेडक्लिफ ने जो है वो डीमार्क किया था. इसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर कंट्रोल वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लुइस पास्चर. पास्चर जो हैं इनके कुछ जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, एक तो इन्होंने जेम थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी. इसके अलावा इन्होंने वैक्सीन्स बनाई हैं रेबीज की. इन्होंने वैक्सीन्स बनाई हैं रेबीज की, एंथ्रेक्स की, चिकन कोलेरा की और इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड भी इन्वेंट किया है. रॉबर्ट कुछ के बारे में थोड़ी सी तफसील है कि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने भी जो है वो डिस्कवर किए हैं बैक्टीरिया जिससे टीपी, एंथ्रिक्स और कोलेरा वगैरह इसकी डिजीज़ होती हैं. और एडवर्ड जेनर जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं चूँकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो है वो फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी दुनिया की और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन है उसको पायनियर किया था. नेल्सन मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट ऑन रॉबिन आइलैंड. तो नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इनकी जो बर्थ डेट है ख़ास तौर पर 18 जुलाई ये फेमस है. इसको मंडेला डे कंसीडर किया गया है बाय यूएनओ. ये इन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाई थी साउथ अफ्रीका के अंदर और 27 years जो है इन्होंने इम्प्रिजनमेंट में गुजारे थे. तो बाज़ औक़ात 28 years भी कह दिया जाता है. ओरिजिनली 27 years एंड फ्यू मंथ्स इन्होंने गुजारे थे और रॉबिन आइलैंड पर इनको इम्प्रिजन किया गया था जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है. तो एपरथीड का सिंबल इनको कहा जाता है और नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1993 के अंदर मिला है. और इनकी जो प्रेसिडेंसी है साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 से 1999 तक है. क्वेश्चन है एंतालिया एयरपोर्ट टर्की के अंदर मौजूद है. कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स यहाँ पर गिवन है. जॉन एफ कैनेडी के बारे में क्वेश्चन आता है, ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट को कहा जाता है. इसी तरह लियोनार्डो डा विंची एयरपोर्ट जो है वो इटली के अंदर है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है. और हेथ्रो एयरपोर्ट भी फेमस है लंदन यूके की. और स्काईफुल एयरपोर्ट भी फेमस है एम्स्टरडैम नीदरलैंड में. तो ये था हमारा आज का सेशन. हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद